ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वंडरफुल सेशन। ओके बहुत मजा आने वाला है आज के सेशन में हम सबको। ओके सो जस्ट वाओ अमेजिंग ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके सो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, दिस साइड मानिक अग्रवाल। सो क्या आप सबको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है? अगर आपको मेरी ऑडियो एंड वीडियो क्लियर आ रही है तो डाउन में आपके लाइक का एक बटन आ रहा है, तो प्लीज उस लाइक को प्रेस कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो वेलकम है आप सबका, गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट ऑफ हियर, दिस साइड मानिक अग्रवाल। सो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है, क्योंकि आज मैं जिनको इनवाइट कर रहा हूँ वो बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी है, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में बहुत कुछ गाइड किया, बहुत कुछ बताया। देखो क्योंकि मैं भी, कहते हैं ना, हर पर्सन का जीरो से स्टार्ट होता है, तो मैंने भी कहीं ना कहीं जीरो से स्टार्ट किया, मुझे भी सीखना पड़ा, समझना पड़ा। तो अगर आप ये लाइव सेशन के अंदर आ चुके हो, जस्ट एक छोटा सा काम करो, टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस लाइव सेशन एंड जिसने भी आपको इनवाइट किया है, आप जिस भी ग्रुप का पार्ट हो, जिसने भी आपको इनवाइट किया, फास्ट उस पर्सन को एक मैसेज ड्रॉप कर दो, आई एम इन लाइव सेशन फास्ट। अगर आपको मेरी वॉइस आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक बटन प्रेस कर देना ताकि हमें पता लग जाए। एंड अगर आपको ओके वीडियो ऑडियो वीडियो सब ओके तो टेक ए स्क्रीनशॉट फास्ट एंड जिसने भी इनवाइट किया उसको पर्सनली मैसेज सेंड कर दो। एंड जिस भी ग्रुप का पार्ट हो, आप टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जो भी ग्रुप का पार्ट हो, फास्ट उस ग्रुप के अंदर वो मैसेज, वो स्क्रीनशॉट शेयर कर दो ताकि सबको पता लग जाए कि लाइव सेशन स्टार्ट हो चुका है। ओके सो जस्ट स्टार्ट करते हैं, डू दिस थिंग, 30 सेकंड्स में हम स्टार्ट करते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड डू इट फास्ट। जिन्होंने कर दिया वो लाइक प्रेस करें। ओके सो होप सो आप सबने कर दिया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन, फॉर योर पेशेंस। ओके सो वेलकम है आप सबके 9 PM वाले सेशन के अंदर। सो बिफोर द वेबिनार स्टार्ट मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो बिजनेस है ये बेसिकली सीखने का बिजनेस है, तो लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके तो क्या आप लर्निंग करने आए हो? ओके सो मैं इनवाइट करता हूँ माय ग्रेट सीनियर, माय ग्रेट अपलाइन, सो मिस लक्ष्मी शर्मा, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था। ओके सो बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी एंड गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। शी इज ए पर्सनैलिटी जिन्होंने मतलब
अपनी मंथली इनकम को 5 लाख तक भी टच किया हुआ है एंड बहुत यंग एज में सक्सेसफुल है. सो क्या आप मिलना चाहोगे? गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, गर्ल्स के लिए. ओके, सो लेट्स मीट द लेडी डायमंड ऑफ आवर 23 टीम. सो हाय मैम, गुड इवनिंग. क्या आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो. सो अगर आपको लक्ष्मी मैम मेरी वॉइस आ रही है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं. गुड इवनिंग मानिक जी. हाँ जी, सो गुड इवनिंग मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला. सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? गुड इवनिंग जी, बढ़िया, आप बताइए. सो मैम आज हमारे साथ बहुत सारे यूथ यहाँ पे कनेक्टेड है फ्रॉम नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मोर देन सो मेनी कंट्रीज से यहाँ पे हमारे साथ पीपल कनेक्टेड है. मोस्टली पाकिस्तान एंड इंडिया से हैं एंड दे आर सो मच एक्साइटेड टू हियर यू. जब उन्हें पता लगा कि आज मानिक सर के सीनियर आने वाले हैं, अपलाइन आने वाले हैं, तो बहुत एक्साइटेड हो गए. सो एंड गर्ल्स भी बहुत ज्यादा है मैम हमारे साथ. तो मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं. वंस अगेन थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अ प्रीशियस टाइम. ओके, सो मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ. ओके, आप कर सकते हैं कंटिन्यू. थैंक यू सो मच मैम. गुड इवनिंग टू ऑल. कैसे हैं सभी? हाँ जी, गुड इवनिंग टू ऑल. कैसे हैं सभी? होप और सभी बढ़िया होंगे, सभी अच्छे होंगे. देखिए आज का जो सेशन है हमारा बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाला है. और ये अमेजिंग क्यों होगा वो तो शायद आप लोगों को ही पता होगा, बिकॉज आप अपना प्रीशियस टाइम यहाँ पर निकाल कर ले आए हैं. और ये वंडरफुल और अमेजिंग क्यों होने वाला है उसका एक रीजन मैं आपको बताती हूँ. बिकॉज आज हम फॉरएवर लिविंग के प्लेटफॉर्म को देखने वाले हैं. आज हम देखने वाले हैं इसकी क्या पावर है. आज हम देखने वाले इसकी क्या पावर है. बिकॉज बहुत सारे लोगों को अभी क्लैरिटी नहीं है फॉरएवर लिविंग के बिजनेस की. बहुत सारे लोगों को पता नहीं है यार हम क्यों फॉरएवर लिविंग को करें, या कर भी रहे हैं तो सीरियस है, नॉन सीरियस है, लाइक चल रहा है जैसे भी चल रहा है. बट चलिए थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में देना चाहूंगी. मेरा नाम लक्ष्मी शर्मा है और बेसिकली इस लाइफ चेंजिंग प्लेटफॉर्म में मैं लास्ट 4 ईयर से वर्क कर रही हूँ. मायने रखता है अपनी जिंदगी के 4 साल किसी ऐसे कंसेप्ट के बारे में, किसी ऐसे कंसेप्ट के साथ शेयर करना जिसके अंदर आप डे 1 के अंदर बिल्कुल भी श्योर नहीं थे कि आपकी लाइफ यहाँ से चेंज होने वाली है. क्योंकि मैं आपको सीरियसली बताऊं यहाँ पर बहुत सारे लोगों का डे 1 होगा. बहुत सारे लोग हो सकता है मुझे पहली बार सुन रहे हो. बहुत सारे लोगों ने का फर्स्ट टाइम होगा नेटवर्क मार्केटिंग के साथ. और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगी कि यार यहाँ पर करियर लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए. तो उसकी क्लैरिटी आपको यहाँ पर आज मिलेगी. और मैं एक लाइव एग्जांपल हूँ आप लोगों के सामने. बिकॉज मैं अपनी बात करूं एज एट एज ऑफ 20 ईयर्स मैंने इस कंसेप्ट के अंदर फर्स्ट स्टेप रखा था. यानी कि मेरी बिगिनिंग हुई थी, शुरुआत हुई थी. और उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी. देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर स्टडी कर रहे होंगे, बहुत सारा यूथ है क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट, और सभी स्टडी के दौर से गुजर रहे होते हैं. हो सकता है आप +2 कर रहे हैं राइट नाउ, हो सकता है आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हो सकता है आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं. बट क्वेश्चन मार्क क्या है कि लाइफ में इसके बाद क्या करना है. व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप का हमें नहीं पता. बेसिकली मैं आपको बताऊं ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है फॉरएवर लिविंग. बिकॉज जब मैं इस कंसेप्ट के अंदर आई थी, माय ग्रेट अपलाइन इज मिस्टर प्रदीप सर, जो एज ऑलरेडी सीनियर मैनेजर लेवल पर वर्क कर रहे हैं. उन्होंने मुझे इस कंसेप्ट के बारे में बताया था. उनके थ्रू मेरी ये जर्नी है जो वो स्टार्ट हुई. बट मैं आपको सीरियसली यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगी. आपको जिसने भी ये कंसेप्ट जो है ना दिया है, शेयर किया है, आप इंस्टाग्राम के थ्रू मिले हैं, आप अपने ट्यूशन मेट के थ्रू आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, किसी के थ्रू भी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, बट फॉर श्योर कि आपकी लाइफ चेंज होने वाली है. सीरियसली आपकी लाइफ चेंज होने वाली है. बिकॉज जब मैं इस कंसेप्ट में आई थी, मैं ग्रेजुएशन करी थी, फाइनल ईयर चल रहा था, लाइफ में कोई गोल्स नहीं थे. और गोल था तो वो क्या था कि लाइफ में वही 15 से 20 हजार की जॉब मिल जाए, यार इनफ है, लाइफ चल जाएगी, अच्छी चल जाएगी. बिकॉज फादर थे नहीं, फाइनेंशियली वैसे ही सर्वाइव कर रहे थे. तो चैलेंज क्या था लाइफ में कि अपॉर्चुनिटी चाहिए तो, लेकिन वही चीज है ना, इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं. क्योंकि अपॉर्चुनिटी हमारे मिडिल क्लास या पुअर फैमिली के लिए क्या है, अपना एक बिजनेस करना, खुद का कोई स्टार्टअप करना, बट उसके लिए चाहिए पैसा. और वो हमारे पास होता नहीं है. बिकॉज इट्स अ ह्यूज अमाउंट. अगर हमें बिजनेस करना है, हमें लाखों रुपए चाहिए, हमें करोड़ों रुपए चाहिए, वो हमारी फैमिली में नहीं था. स्पेशली मैं अपनी बात कर रही हूँ अभी, मेरी फैमिली में मेरे मदर के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे कोई स्टार्टअप करवा पाए, या फिर मुझे स्टडी के लिए किसी अदर कंट्री के अंदर भेज सके जहां से मैं फॉरेन कंट्री से अच्छी डिग्रीज लेकर आऊं. ऐसा कुछ भी नहीं था. किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिलवाते, ऐसा भी कुछ नहीं था. तो करें क्या लाइफ में.
क्योंकि मैं आपको सीरियसली बताऊं, जो हम मिडिल क्लास होते हैं ना, इनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, यहाँ पर चूज करने के लिए नहीं होता। होता ना हाई क्लास में बच्चों के पास चॉइस मिलती है कि बेटा या तो आप मेरा बिजनेस संभाल सकते हो, या अपने चाचा जी का संभाल सकते हो, या अपनी मदर का संभाल सकते हो, या आप किसी अदर रिलेटिव के साथ अपने बिजनेस को कर सकते हो। अगर ये भी नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, आपको नया खोल कर देंगे। बट मिडिल क्लास फैमिली में ये ऑप्शंस कहाँ होते हैं? मिडिल क्लास फैमिली में ऑप्शन क्या होते हैं? प्राइवेट जॉब कर लो, प्राइवेट नहीं मिल रही है तो सरकारी नौकरी की तैयारी करो, वो भी नहीं मिल रही है तो साइड में कहीं पर रेडी लगा लो सब्जी की या किसी और चीज की। लाइक सीरियसली यही अपॉर्चुनिटीज बाहर मिडिल क्लास फैमिलीज में दी जाती हैं। इसके अलावा तो शायद कुछ भी नहीं होता। या अपना छोटा मोटा कोई स्टार्टअप कर ले, घर के अंदर कोई ग्रोसरी की शॉप खोल ले, किराने की दुकान खोल ले। तो सेम मेरा भी था ऐसे ही, माइंडसेट क्लियर था। और माइंडसेट क्लियर क्या था कि लाइफ में कुछ बड़ा करना है। और मैं आपको सीरियसली बताती हूँ, जब हम लोग अपने ड्रीम्स को शेयर करते हैं ना, किसके साथ शेयर करते हैं हम लोग? अपनी फैमिली में। हम अपनी फैमिली के साथ ही, फैमिली में या तो हमारी बॉन्डिंग होगी अपने ब्रदर्स के साथ, या फिर सिस्टर्स के साथ, या मदर के साथ, या फादर के साथ, इनमें से किसी के साथ भी बॉन्डिंग हो सकती है। और आपने अगर एक पर्सनालिटी के सामने भी अपने ड्रीम्स को रिवील किया, लगा लो वो पूरी फैमिली, पूरे रिलेटिव्स के अंदर वो ऐसे हो जाएगा लाइक अ ब्रेकिंग न्यूज। तो मैंने जब मैं स्टडी कर रही थी, इवन मैं बात करूं, मैं स्टडी कर रही थी, तो मेरा माइंडसेट पता क्या था कि मुझे महीने का ना 5 लाख रुपए कमाने। सीरियसली ऐसा नहीं है कि मुझे अब आ रहे हैं तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ, बट दैट्स रियलिटी। जब मैंने अपने सिस्टर के साथ इस चीज को शेयर किया था कि दी मुझे ना एक ऐसी नौकरी चाहिए जहां पर मैं महीने का 5 लाख कमा पाऊं, और मेरे सिस्टर ने ना मजाक बनाते हुए मुझे एक ही चीज बोला था, कहते तुझे पता है हमारा पीएम भी नहीं ले रहा, इतना प्रधानमंत्री भी नहीं ले रहा, तू कहां से ले लेगी? सोचकर देख आसपास कितने सारे लोग हैं, वो नहीं ले रहे, तू कहां से ले लेगी? यानी कि जब हम ड्रीम्स की बात करते हैं, और जब हम बात करते हैं सक्सेस की, जब हम बात करते हैं कुछ बड़ा अचीव करने की, तो होता पता है क्या है? हमारी फैमिली ना हमारी लेग पुल करने लग जाती है, हमें हमें हमारे घर वाले ही टांग पकड़कर नीचे बिठा लेते हैं। तो सेम चीज मेरे साथ हुई थी। और जब मैंने अपने सिस्टर से अगेन जब दोबारा शेयर करा, सम टाइम्स के थोड़ा टाइम जाने के बाद दोबारा शेयर किया कि दी मुझे सीरियसली एक ऐसा कंसेप्ट मिला है जो मुझे फॉरएवर लिविंग मिल चुका था, मैंने तब शेयर किया बिकॉज मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी। मैंने तब शेयर किया तो उन्होंने एक ही चीज बोला, ये फ्रॉड होगा। आपको सीरियसली आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं लिया उस चीज के अंदर, उस फील्ड के बारे में आपको नहीं पता, आपको ये नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या, और आपने माइंड के अंदर एक जजमेंटल बनाया और उसको मेरे सामने रिप्रेजेंट कर दिया कि ये फ्रॉड होगा। किसी के कहने से कुछ भी नहीं होता, ना ही फॉरएवर लिविंग ऐसा कंसेप्ट बन जाएगा किसी के बोलने से कि ये बहुत हाई लेवल का है, ना किसी के बोलने से ऐसा बन जाएगा कि ये तो फ्रॉड है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये डिपेंड करता है हमारी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, बिकॉज फॉरएवर लिविंग ऑलरेडी एक हाई लेवल की अपॉर्चुनिटी है, राइट? ये मैं इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज मैं ग्राउंड लेवल से यहाँ तक पहुंची हूँ, मेरे लिए हाई लेवल की हुई। लेकिन अगर कोई इतने हाई लेवल की अपॉर्चुनिटी, वर्ल्ड्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी में आने के बाद भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो इस अपॉर्चुनिटी को क्या करेगा? बाहर जाके बदनाम करने वाला है। तो जब कंसेप्ट मिलता है ना, तो माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, यहाँ पर क्लियर करना मुश्किल हो जाता है। बिकॉज जब मैंने अपने सीनियर्स के पे आउट्स देखे थे, और पे आउट्स ऐसे नहीं देखे थे 30-40 हजार रुपए का पे आउट देखा था, 1,32,000 रुपए का पे आउट देखना मायने रखता है। कि आप देख रहे हो एक सीनियर है सामने जिनकी एज ज्यादा नहीं है, ही इज जस्ट 23 और 24। आप 23-24 साल का एक लड़का देख रहे हो अपनी आंखों के सामने, और जो अपने फोन में दिखा रहे कि मैं तो यहाँ से 1,32,000 रुपए अर्न कर रहा हूँ। लाइक मैं सीरियसली पूरा शॉक दी। मैंने अनमोल सर का पे आउट देखा था ऐसे, मैं टोटली शॉक्ड थी। और ऊपर से प्रदीप सर ने मुझे बताया उनके बारे में कि लाइक वो उनकी सोसाइटी के हैं और एक साथ रहे हैं, एक साथ पढ़े हैं। और मुझे ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई कि लाइक ही वाज माय स्कूलमेट, कि वो मेरे ही स्कूल में मेरे सीनियर हुआ करते थे वहां पर, अनमोल सर, शैलेश सर। तो मुझे बहुत ज्यादा शॉक्ड हुई मैं, बहुत ज्यादा मतलब कहते हैं ना धीरे का झटका जोर से लगना। लाइक वो मेरे लिए ऐसा था कि सीरियसली यार हिंदी मीडियम से पढ़े हुए भी आगे निकल सकते हैं। बिकॉज अभी तक क्या था ना कि लाइक हमारे स्कूल के अंदर हमारा स्कूल बदनाम, स्कूल के अंदर हम हमारी क्लास बदनाम, कुछ ऐसे ही होता है। हम जिस क्लास में होते हैं, लाइक आप अपने से रिलेट कर सकते हो, हम जिस क्लास में होंगे ना, वो क्लास लाइक टीचर्स को बिल्कुल पसंद नहीं होगी, सीरियसली बिल्कुल पसंद नहीं होगी। तो मुझे ऐसे ही था कि ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती, वाई नॉट मी। मैंने अपने आप से क्वेश्चन करा, मैंने सामने वाले से नहीं पूछा कि सर आप कर सकते हो तो आप मुझे जबरदस्ती करवाओ, बिकॉज जबरदस्ती वाला फॉरएवर लिविंग के अंदर कोई भी काम नहीं है।
मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, जितने भी हमारे न्यू कैंडिडेट्स हैं, आप एक बार रिलेट करो, यहाँ पर हर किसी का फर्स्ट डे होता है, हर किसी का डे 1 होता है, बट वो चूज आपने करना है कि आपने डे 1 के अंदर ही क्विट कर जाना है, या आपने आगे ले जाकर अपनी 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 गाड़ी को आगे लेकर जाना और अपनी जर्नी को बहुत ज्यादा अमेजिंग बनाना है, वो आपने डिसाइड करना है। बिकॉज फॉरएवर लिविंग का कंसेप्ट ऑलरेडी बहुत हाई लेवल का कंसेप्ट है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो अगेन हम चलते हैं थोड़ा पीछे। मैं ग्रेजुएशन करी थी, मुझे कंसेप्ट मिला, मैंने अपने सिस्टर को बताया, सिस्टर ने मदर को बताया, मेरे मदर बिल्कुल ही ऐसे थे कि लाइक तुझे जाना ही नहीं है। सीरियसली बहुत सारे लोगों के साथ हुआ आएगा, कि स्पेशली गर्ल्स के साथ हो सकता है, बॉयज के साथ भी हुआ, बिकॉज मेरा बैकग्राउंड थोड़ा हरियाणा से बिलोंग करता है, मैं हरियाणा से हूँ। बैकग्राउंड की बात करूं तो हमारे हरियाणा में कुछ ऐसी होता है, ड्रीम्स की अगर बात करते हैं ना, तो लाइक नहीं, क्या सपने होते, कुछ नहीं होता है, उम्र हो चुकी है शादी की, शादी करो और अपने ससुराल जाओ, हाथ पीले करो, ग्रेजुएशन होगी, दैट्स ऑल। लड़कियां इतना ही पढ़ती है, और एक डायलॉग ये आता है कि तू लकी है कि अभी तक घर में बैठी है, वरना तेरी उम्र में तो हमारी शादी होगी थी। लाइक हमारे पेरेंट्स इस तरीके से बोलने लग जाते हैं, हमें कुछ नेगेटिव ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। ये रियलिटी है, ये हर घर की कहानी है, हर घर में ऐसा ही होता है एग्जैक्टली। तो जब मैंने अपने मदर को कंसेप्ट शेयर किया कि लाइक मुझे तो करना है, बस मुझे नहीं पता, मुझे करना है तो बस करना है, तो शुरू से ना बचपन से ही थोड़ा जिद्दीपन मुझ में रहा है, और होप्स हो कि सभी में होना चाहिए पॉजिटिव लेवल का, तो अच्छी बात है। तो जब मैंने अपने मदर को बोला, मेरे मदर कहते चल ठीक है, तूने जो करना है तू वो कर ले, है ना, हमारे साथ भी हुआ है। बट मेरे मदर ने लाइटली नहीं बोला था, जो करना है वो कर ले, बहुत ज्यादा सीरियस होकर बोला था। और एक चीज बोली थी कि आज से तेरा मेरा लिंक खत्म, घर में रह, खा पी, बट मुझसे बात मत करियो। मैंने फॉरएवर लिविंग की जर्नी को स्टार्ट करा, और जैसे जैसे फॉरएवर लिविंग की जर्नी में मुझे टाइम होता चला गया, लाइक मेरी जो स्टार्टअप थी वो मार्च 2017 में थी, और मेरा अप्रैल के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट हुआ। और मैं आपको सीरियसली बताऊं, अप्रैल से लेकर 3 महीने हो गए, लाइक मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं हुआ इस बिजनेस के अंदर, और मेरे मदर मुझे नेगेटिव करने लगे कि लाइक तेरा कुछ नहीं बनने वाला है, तुझे पहले ही बोला था कि छोड़ दे। तो मैंने एक बार अपने मदर के फेस पर ना फेस पर फर्स्ट टाइम मैंने अपने मदर के फेस पर नेगेटिविटी देखी थी। और वो नेगेटिविटी क्या थी, जैसे होता है ना, कई लोग हमें कुछ मना कर रहे होते हैं, लाइक फ्रेंड की हम एक एग्जांपल लेते हैं, फ्रेंड ने मुझे बोला है लाइक वो काम मत कर, लेकिन हम स्टिल करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलते, फिर वो मजाक बनाते हैं, लाइक टोल्ड यू, मैंने बोला था मत जा, देखा मैं आई वाज राइट दैट टाइम, कि मैं सही था उस वक्त के लिए। तो मुझे ना कुछ वैसा हुआ अपने मदर के फेस पर, और मुझे एक ही चीज हुई कि नहीं यार, अब तो करना है, जब घर वाले ही नेगेटिव वाइब्स दे रहे हैं तो अब करना है, तो मतलब करना है। मैंने करना स्टार्ट करा, और 3 महीने निकले, प्रदीप सर का सुपरवाइजर हुआ, अजहर सर का सुपरवाइजर हुआ, उनको स्टेज पर चढ़ते हुए देखा, प्रदीप सर का असिस्टेंट मैनेजर लेवल भी क्वालिफाई हुआ था उस टाइम पर। सक्सेस डे होता है, जैसे कल 14th फैब है, तो कल वर्चुअल सक्सेस डे है, जो हमारे यूट्यूब पर सॉरी फेसबुक पर लाइव लगेगा। तो बट कोरोना वायरस से पहले सारी चीजें ऑफलाइन थी, तो मैंने उन्हें जलंधर स्टेज के ऊपर चढ़ते हुए देखा। जब वो जलंधर स्टेज पर चढ़ रहे थे सुपरवाइजर और असिस्टेंट मैनेजर की पिन के लिए, वहां पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल क्लैप कर रहे थे, वहां पर वन ऑफ द मी, मैं उनमें से एक थी, हम लोग हुटिंग्स कर रहे थे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स थी उसके अंदर। और इतनी पॉजिटिव वाइब्स थी ना, लाइक गूजबम्स आने लगे, कहते हैं ना जैसे रोंगटे खड़े हो जाना, वो लाइक वो मेरे साथ होने लगा। मेरे साथ लाइफ में फर्स्ट टाइम वैसा हुआ था कि लाइक मैं किसी को देख रही हूँ और मेरी आंखों में आंसू है। वो क्यों है? क्योंकि यार वो मेरे साथ चले थे, मैंने उनको देखा है, क्योंकि हम एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आई वाज शॉक्ड कि वाकई फॉरएवर लिविंग में सक्सेस है। मैं जैसे ही वापस आई, मैंने अपने मदर को एक्सपीरियंस शेयर किया कि लाइक देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रदीप, हमें एक प्रोफेशनलिज्म आ गया था मुझ में, जो है मैं नाम के आगे मैंने सर लगाना शुरू कर दिया था। तो मैंने अपने मदर को बोला, मैंने कहा मम्मी, मैंने प्रदीप सर को चढ़ते हुए देखा है स्टेज पर, और नेक्स्ट मैं होने वाली हूँ। कहते कौन प्रदीप सर? तो मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे। कहते अच्छा, अब सर बोलने लगे, अब ऐसे ऐसे होगा, कोई करने की जरूरत नहीं इस बिजनेस को, फैमिली को में भी सर, ये भी सर, वो भी सर। तो मतलब इस तरीके की थोड़ी नेगेटिव वाइब्स अगेन। तो मैंने सोचा यार, यहाँ पर तो बात करने का कोई भी फायदा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अगेन अपने सिस्टर को कन्विंस करना शुरू करा, और लाइक मेरे सिस्टर ऐसे थे, वो सुनते ही नहीं थे, वो बिल्कुल नहीं सुनते थे। उन्होंने अपने कान में कॉटन डाल रखी थी, उंगलियां डाल रखी थी, लेकिन वो नहीं सुनने वाले थे, क्योंकि वो मैरिड ऑलरेडी, बड़े हैं, एज गैप बहुत ज्यादा है, एज डिफरेंस बहुत ज्यादा है।
तो उनका ये था कि मैं सही हूँ और तू गलत है हमेशा, क्योंकि होता है ना हमारे घर में बड़ा जिसकी उम्र हमसे ज्यादा है तो वो कहता भाई हमें तो जिंदगी का तजुर्बा भी तुमसे ज्यादा है, चाहे हमारी फील्ड के बारे में एबीसीडी भी ना पता हो बट दुनियादारी का ज्ञान पूरा लेकर घूमते हैं साथ में। तो लाइक मेरे सिस्टर ने भी कुछ ऐसा ही करा, कहते कोई जरूरत नहीं है कंसेप्ट में जाने की, बहुत देखी है ऐसी कंपनीज। क्योंकि मैं आपको सीरियसली बताऊं फॉरएवर लिविंग इज अ ब्रांड और हर ब्रांड एक कंपनी भी होती है इनडायरेक्टली। अगर मैं आईफोन की बात करूं, आईफोन इज ऑल्सो ब्रांड बट इज ऑल्सो कंपनी। एप्पल एक कंपनी भी है। ऐसे ही अगर हम जैगुआर की बात करें, जैगुआर इज अ ब्रांड ऑफ इन कार्स, कार्स के अंदर ब्रांड है वो, बट अगर मैं बात करूं जैगुआर एक कंपनी भी है। तो ऐसे ही जब कंपनी वर्ड स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में लग जाता है तो नेगेटिविटी ऑलरेडी आने लग जाती है, नेगेटिव वाइब्स ऑलरेडी हमारे आसपास के लोग हमें देने लग जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार घर में शेयर करके तो कोई फायदा नहीं है। फिर हमें बोला गया ड्रीम चार्ट बनाओ, हम सभी को बोला गया। मैं आपको सीरियसली फॉरएवर की प्लेटफॉर्म की पावर बता रही हूँ आपको कि क्या है। हम आगे इस जर्नी को और स्टार्ट करेंगे। मैंने जो अपने ड्रीम्स को लिखना स्टार्ट करा, लाइक मैंने एक शीट ली, एक शीट बाय करी। उस टाइम पैसे ज्यादा नहीं होते थे क्योंकि मदर फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते थे, तो 5 रुपए की शीट लेकर आई मैं, 3 रुपए की, इसमें 5 रुपए की शीट मिली। मैंने उसके ऊपर पेन से बड़ा बड़ा लिख दिया कि मुझे नेक्स्ट अपकमिंग 7 और 6 मंथ्स के अंदर मेरी जो इनकम है वो 6 डिजिट होने वाली है, यानी कि 1 लाख रुपए पर मंथ मैंने लिखकर और लगा दिया। और जब मैंने वो लगाया तो लाइक मेरे जीजू घर में एंटर हुए तो उन्होंने मुझे एक चीज, मैं थी नहीं घर पे, मैं प्रेजेंट नहीं थी, मैं ऑफिस में थी आरडीओ में। वो घर आए, कहते बड़ा दिमाग खराब हो रखा है लड़की का, मैं सही करता हूँ, ये करता हूँ। कहते ना बड़े अपने आप में कुछ ज्यादा ही बड़े बनते हैं और बनना भी चाहिए, खैर आफ्टर ऑल फैमिली है। बट उनका ऐसे था कि नहीं मैं समझा कर जाऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी है। मेरे किसी फ्रेंड ने भी करी थी, उसका पैसा लेकर भाग गई थी कंपनी, अरे उसका पैसा लेकर भागी थी और वो कंपनी भी दूसरी थी। बंदे में डिफॉल्ट है तो डिफॉल्टर कंपनी ही चूज करेगा। हम लोग सही है, मैंने फॉरएवर का प्लेटफॉर्म चूज करा तो मुझे नहीं लगता कुछ ऐसा था इसके अंदर। मैं कहा चलो लेकर भी भाग जाएगी, मेरा क्या लेकर जाएगी, इन्वेस्टमेंट तो जीरो है। मांगा किसी से कोई प्रॉपर्टी के पेपर यहाँ पर रखवाए हो, कोई कुछ रखवाया हो यहाँ पर, कुछ भी नहीं है ऐसा। तो लाइक मेरे दिमाग में एक ही चीज आई और मैंने जाकर सर से शेयर करी। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे फैमिली बोल रही है कि पैसा लेकर भाग जाती कंपनी। मुझे उन्होंने एक चीज बोली, कहते अच्छा एक बात बता, कोई ब्लैंक चेक रखवा लिया? मैंने कहा नहीं रखवाया। कोई प्रॉपर्टी के पेपर रखवा लिए? मैंने कहा प्रॉपर्टी ही नहीं है तो पेपर कहाँ से रखवाएंगे? कहते फिर क्या रखवा लिया? तेरा कोई स्कूल सर्टिफिकेट रखवा लिया कि तू इन फ्यूचर यहाँ पे तेरा कुछ नहीं बना तो तू जॉब भी नहीं कर सकती, तो सर्टिफिकेट भी यहीं जमा करवा दू, वो भी लाइफ टाइम के लिए? मैंने कहा नहीं ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। कहते अगर मान ले फॉरएवर भाग भी गई, तेरा क्या लेकर जाएगी? मैंने कहा बात तो सही है, मेरा तो कुछ भी नहीं लेकर जाएगी। तो लाइक जब मैंने वो चार्ट लगा के अपने दरवाजे पर लगा रखा था, बिकॉज एक सिंगल रूम में सरवाइव करते थे उस टाइम पर, और मैंने जब वो लगा दिया दरवाजे पर और वो फोटो खींच कर लेकर गए, मैं जैसे ही एंटर हुई अपने रूम के अंदर, घर के अंदर जैसे ही एंटर हुई तो मैंने देखा वो फोटो खींच रहे और हंसने लगे बहुत जोर जोर से। कहते मुझे ना 12 साल हो गए नौकरी करते हुए, 12 पता नहीं 15 साल हो गए नौकरी करते हुए, मैं 50,000 नहीं क्रॉस कर पाया, ये आने वाले 6 महीने में 1 लाख लेगी। उन्होंने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी उनमें से आ रही थी उस टाइम पर। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं यार, बोलने दो, आज इनका टाइम है कल हमारा आएगा। तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैं बहुत ज्यादा सैड हो चुकी थी उस टाइम पर, क्योंकि मेरे मदर भी उन्हीं की साइड ले रहे थे, कह रहे थे हाँ मैं इसको यही चीज समझा रही हूँ, ये समझ नहीं रही है कि ये सब काल्पनिक बातें होती है, सब सपनों में अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है रियल लाइफ में। तो मैंने अपने मदर को बोला, मैंने कहा एक चीज बताओ, आप इतने टाइम से जॉब कर रहे हो, पापा इतने टाइम से काम कर रहे थे, जीजू भी इतने टाइम से काम कर रहे हैं, है ना, और किसी भी फैमिली के अंदर हम ले सकते हैं किसी को भी, XYZ, चाचा जी इतने टाइम से काम कर रहे हैं, ताऊ जी इतने टाइम से काम कर रहे हैं, मतलब किसी की 1 लाख रुपए अगर इनकम नहीं हुई तो इसका मतलब क्या मेरी भी नहीं होगी? क्या आप लोगों की डेस्टिनेशन, जो आपकी डेस्टिनी है, क्या वो मुझसे जुड़ी हुई है? ऐसा कुछ भी नहीं होता, मेरे अपने हाथ में है मुझे अपना करियर कैसा बनाना है। तो मेरे मदर ने ना मुझे की बहुत बड़ी बड़ी बातें वो करने लगी है, तेरा दिमाग कहते हैं ना वॉश आउट कर दिया है, दिमाग वॉश आउट कर दिया है तेरा, बहुत मतलब कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बातें करने लगे हो, जुबान लड़ाने लगे हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, क्विट करते हैं अभी। थोड़ा टाइम जैसे ही निकला, और ये टाइम निकलते निकलते ऑलमोस्ट 2019 आ गया था। जैसे ही 2019 आया तो मेरा जैन के अंदर जो है वो सुपरवाइजर लेवल अचीव हुआ, और मैं बहुत ज्यादा खुश थी, बिकॉज फर्स्ट अचीवमेंट थी मेरी फॉरएवर लिविंग के अंदर। तो इन नेगेटिविटीज के अंदर अप एंड डाउन तो ऑब्वियस है, बिजनेस है, आएंगे ही आएंगे, बिकॉज लाइफ में आते तो फिर भी बिजनेस है।
तो मेरा जैसे ही जैन 2019 में जो है सुपरवाइजर लेवल अचीव हुआ, तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। सक्सेस डे में गए, पिन्स रिसीव करी, घर पर आए, मम्मी को दिखाई, और मम्मी नॉर्मल, मम्मी कहते कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। मेरे माइंड में पता क्या आता है, पहले माँ बाप होंगे जो अपनी बेटी की सक्सेस पे खुश नहीं है, मेरे माइंड में ऐसा आया था। बट मेरे मदर को एक्चुअल में सुपरवाइजर लेवल की वैल्यू ही नहीं पता था एक्चुअल में क्या होती है, कि हमारा एक ग्रुप सिस्टम बन जाता है, हमारे नीचे टीम आ जाती है, हम लोग मैनेजर की तरफ फर्स्ट स्टेप जो है वो अचीव कर लेते हैं। थोड़े टाइम बाद असिस्टेंट मैनेजर अचीव हुआ, इनकम आना स्टार्ट हो गई थी, और मेरे मदर हमेशा नेगेटिव रहते थे कि फॉरएवर से पैसा पूसा कुछ नहीं आएगा। तो इनकम आना स्टार्ट हो गई। सुपरवाइजर लेवल का जो मेरा पे आउट था वो अप्रोक्सीमेटली 35,000 का था, और मैंने अपने मदर को दिखाया, तो मेरे मदर का नॉर्मल रिएक्शन था उस टाइम पर भी, चल ठीक है, एक ही बार तो आए हैं, दोबारा पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, और इतना टाइम भी तो हो गया, कहीं पर अगर 8,000 की नौकरी करती तो इससे ज्यादा हो जाते। तो मेरे मदर का थोड़ा ऐसा एक्सप्रेशन था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। जैसे ही मेरा असिस्टेंट मैनेजर लेवल कंप्लीट हुआ, 53,000 मैंने अर्न किया उस टाइम पर। मेरा एएम लेवल का जो पे आउट है वो अप्रोक्सीमेटली 53,000 था। और जब मैंने अपने मदर को वो दिखाया, मदर कहते चलो कोई बात नहीं, इतना ज्यादा कोई खास इंक्रीमेंट नहीं लगा, इतना टाइम भी तो हो गया, दोबारा से वही बात बोल दी। नवंबर 2018 के 18 के अंदर मैंने अपना मैनेजर लेवल अचीव करा, और जैसे ही मैंने मैनेजर लेवल अचीव करा, उसके बाद जो मेरी फर्स्ट इनकम थी मैनेजर की, वो 6 डिजिट थी, यानी कि 1,03,000 रुपए। और जब मैंने अपने मदर को पूरा कैश विड्रॉल करवाया, क्योंकि हम सभी को पता है, मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैं ऐसी लड़की थी, और फैमिली बैकग्राउंड भी कुछ ऐसा था। मैं फॉरएवर लिविंग के अंदर आई थी, मैं ग्रेजुएशन की स्टूडेंट थी, और मेरा बैंक अकाउंट नहीं था, मुझे चेकबुक फिल करनी नहीं आती थी, मुझे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना नहीं आता था, मुझे कुछ नहीं आता था, बैंक का कुछ भी नहीं आता था। बट राइट नाउ उस टाइम पे अगर मैं बात करूं, मुझे एटीएम चलाना नहीं आता था। फॉरएवर लिविंग में आकर मैंने ये सारी चीजें सीखी हैं, और मुझे बताते हुए बिल्कुल भी शेम फील नहीं होता है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों की ऐसी ही लाइफ होती है बाहर, कि पेरेंट्स अगर एटीएम कार्ड देते भी हैं, अगर 200 रुपए निकलवाने के लिए देंगे तो 200 ही आना चाहिए, मैसेज आएगा। अनएजुकेटेड होते हैं, नहीं पढ़ पाते, तो जाकर नियर डियर दिखाते हैं भाई कितने विड्रॉल करवा लिए। मेरी फैमिली में होता था एग्जैक्टली, मैं आपको बताऊं सीरियसली ऐसा। तो जब मैंने पूरा विड्रॉ करवाकर अपने मदर को दिखाया कि मेरे अकाउंट में 98,000 आए थे उस टाइम पर, टीडीएस कट होने के बाद, तो मैंने अपने मदर को दिखाया। मेरे मदर का सीरियसली उस टाइम पर भी बहुत ज्यादा नॉर्मल था। मदर कहते कोई बात नहीं, अभी अभी नई नई मैनेजर बनी है ना, अभी तो कंपनी देगी, अभी तो देगी कंपनी, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो देती है, स्टार्टिंग में तो बांटती है, भागती तो बाद में है। मैंने कहा अभी भी सच में ऐसा आपका माइंडसेट है? कोई नॉर्मल हो गए, वो कहते चलो ठीक है, अपना पैसा अपने पास ही रख, थोड़ा ईगो बीच में आ जाती है। और देन उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो पे आउट आया वो अप्रोक्सीमेटली 1,08,000 रुपए था। और इनकम बढ़ते बढ़ते अभी तो मेरे मदर को ना थोड़ा विश्वास होने लगा था। और दैट टाइम पे मेरे मदर ने मुझे बिल्कुल भी फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करी थी बिजनेस के अंदर, बट मेरे सिस्टर और मेरे मदर को उन्होंने इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करवाया, 1 शॉट के अंदर उनके लेवल्स डन करवाया, और मैं बहुत ज्यादा शॉक दी। मैं आज भी इस चीज की कंप्लेन करती हूँ, और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि लाइक मुझसे क्या दुश्मनी थी जो मेरा 1 शॉट में ये लेवल नहीं डन करवाया था, उनका करवा दिया था। बट चलो कोई बात नहीं, कहते हैं जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा एफर्ट्स के साथ अपने लेवल्स को डन किया। मैंने नहीं, इवन हर कोई यहाँ पर हार्ड वर्क करता है। अगर मैं ये बोलूं मेरी अकेली का एफर्ट्स था, अकेले का हार्ड वर्क था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी पूरी टीम एफर्ट्स करती थी, मेरे पूरे सीनियर्स एफर्ट्स करते थे, उसके अंदर मेरा भी एफर्ट्स थे। तो रिवॉर्ड जो है वो सभी को मिलते हैं, बिकॉज ये बिजनेस ही ऐसा है, ये यूनिटी का बिजनेस है। तो जब करना स्टार्ट करा, करते करते इनकम को 4 लाख 5 लाख भी टच करा, एज अ सीनियर मैनेजर भी इस बिजनेस के अंदर अचीव करा, कार इंसेंटिव भी अर्न करा। तो मेरे मदर को ना मेरे मदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुके थे अब तक। तो खैर अब नेगेटिव रहने को कोई वो रहता ही नहीं है रीजन कि हाँ अभी भी नेगेटिव रहेंगे, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो चुके थे। अब उनके सामने कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि वो स्कूल में जॉब करते हैं, अगर उनके सामने कोई भी बच्चा या कोई भी उनको बोलता है ना जॉब के लिए, तो मेरे मदर एक ही चीज बोलते हैं कि जॉब नहीं करनी चाहिए, अपना खुद का काम करना चाहिए, मालिक बनना चाहिए, चाहे छोटे से शुरू करो, ऊपर वाला आपकी एफर्ट्स को देखता है, आपकी मेहनत को देखता है। अगर आप कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स करते रहोगे, आप बिल्कुल अपने मतलब फोकस्ड रहोगे, अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करोगे, तो ऐसा होगा ही नहीं कि आपको सक्सेस ना मिले। आज
आज मेरे मदर के माइंडसेट टोटली चेंज हो चुके, जो कभी मुझे बोलते थे, मैंने अपने मदर की वजह से, मैं आपको सीरियसली बताऊं, मैंने एमटीएस के फॉर्म फिल करे। एमटीएस होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो कि गवर्नमेंट लाइन में होता है, और उसमें पता है क्या होता है, ग्रेजुएटेड बच्चा चाय लेकर जाता है, पूछता है जाकर, सर चाय में चीनी कितनी लोगे? ग्रेजुएटेड बच्चा ये करता है एमटीएस के अंदर। पानी लेकर आता है, कोई गेस्ट आ जाता है ना तो पानी लेकर आता है, गिर जाता है तो कपड़ा मारकर साफ करता है। मैंने उसके लिए भी एग्जाम्स दिए हैं। वो क्यों दिए हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली सेटिस्फैक्शन, फैमिली की सेटिस्फैक्शन है। अपने बारे में कभी सोचा ही नहीं। जब फॉरएवर लिविंग का कंसेप्ट मिला, सीरियसली मैंने अपने बारे में सोचना स्टार्ट करा, और मुझे लगा दैट्स द प्लेटफॉर्म जहां से हम लोग बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं आपको सीरियसली कुछ यूट्यूब पे हम लाइव चीजें देखेंगे जहां से आपको लगेगा कि यार सच में फॉरएवर लिविंग का जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत ज्यादा अमेजिंग कंसेप्ट है। तो मैं सभी से अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ अभी। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी यहाँ पर ना, बहुत हमने सक्सेस डे की बात करी है, तो सक्सेस डे जो होते हैं वो तो इंडिया के तो होते ही हैं, बट कुछ इंटरनेशनल लेवल के भी सक्सेस डे होते हैं, जिनको हम प्रॉपर तरीके से देखेंगे आज कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर सक्सेस डेज होते हैं। ये एम्मी सक्सेस डे है जो इंटरनेशनल लेवल का है, और आप इसके अंदर एक चीज देखिएगा, कितने हाई लेवल तरीके से पार्टी की तरह चल रहा है, और कितनी बड़ी बड़ी एज के लोग जो है यहाँ पर अपने सुपरवाइजर लेवल को अचीव कर रहे हैं, असिस्टेंट मैनेजर लेवल को अचीव कर रहे हैं, मैनेजर लेवल को अचीव कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको जो चीज दिखाना चाहूंगी वो ये है, हम सभी ने रॉल्फ किप का नाम सुना होगा, राइट? रॉल्फ किप की अगर मैं बात करूं उसकी इनकम की, तो नियर अबाउट 11 करोड़ से प्लस की उसकी मंथली इनकम है। बट मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, उसके पास जो कार कलेक्शंस है ना, वो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन भी नहीं ले पाते इतने टाइम के अंदर, बिकॉज अगर हमें बाहर मार्केट के अंदर इस लेवल की कार कलेक्शंस चाहिए ना, तो आप सोचकर देखो हमें बिजनेस में इन्वेस्ट कितना करना पड़ेगा, बट यहाँ पर क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है? आपकी टाइम की, आपका एनर्जी इन्वेस्ट हो रहा है, जस्ट आपका थोड़ा सा माइंड इन्वेस्ट हो रहा है, आपको थोड़ा सा क्रिएटिव बनना पड़ेगा, आपकी थोड़ी सी क्रिएटिविटी इन्वेस्ट हो रही है, इसके अलावा शायद और कुछ भी नहीं है। बहुत सारे पार्टनर्स जो हमारे बीच में शायद हो सकता है पंजाब साइड से भी बिलोंग करते हैं, जैसे कि ऑलरेडी बहुत सारे लीडर्स हैं हमारे बीच में। मैं आपको ये वीडियो शो करती हूँ, और आप हर नंबर की, हर गाड़ी की जो नंबर प्लेट है वो देखिएगा। ऑलमोस्ट गाड़ियों के नंबर एफएलपी करके हैं। ये रॉल्फ किप है, फॉरएवर लिविंग के नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर है।
कैन यू इमेजिन ऐसी गाड़ियां फॉरएवर लिविंग के कंसेप्ट से, नेटवर्क मार्केटिंग से, सबसे बड़ी बात है नेटवर्क मार्केटिंग से ऐसी कंसेप्ट गाड़ियां आ रही है इस कंसेप्ट से। आप इमेजिन करके देखो, अगर हम कहीं पर जॉब करते या खुद का कोई स्टार्टअप करते, खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करते कुछ लाखों रुपए लगाकर, तो तब भी शायद हो सकता है हम इतने हाई लेवल की लाइफ को जो है वो एंजॉय नहीं कर पाते। लोगों के ड्रीम्स होते हैं ऐसी गाड़ियों को चलाना, बट इनके जो है वो गैराज के अंदर खड़ी है। इनका जब मन करता है कोई भी गाड़ी लेके चिपकाता है। देख सकते हैं जो नंबर प्लेट है वो FLT करके है। आप अपना फ्यूचर इमेजिन करो एक बार, ये फ्यूचर आपको अगेन FLT। Das ist eigentlich ein ganz normales Meeting, was wir hier machen. Da hinten steht noch ein anderes Auto in der Garage. ये देख सकते हो आप ट्रिपल डायमंड है। जो मैम है जेलीज मैम ट्रिपल डायमंड लेवल पर वर्क कर रही हैं अभी। यानी कि लड़कियां भी बहुत अमेजिंगली वर्क कर रही है। फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, बस ब्राइट उसका है जो सच में अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाना चाहता है। इनके ही एक डिस्ट्रीब्यूटर है मिक्लॉस, उनके लाइफस्टाइल को हम देखते हैं। अगर उनकी स्टोरी की मैं बात करूं, उनके बैकग्राउंड की बात करूं, तो वो ऑलरेडी किसी सर्कस में एज अ जोकर रोल प्ले करते थे एज अ पार्ट टाइम। उनके पास जब पैसे नहीं होते थे या फिर उनको जब एक्स्ट्रा पैसे चाहिए होते थे, घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। आप सोचकर देखो, एक इंसान अगर एक सर्कस के अंदर जाकर जोकर का रोल प्ले कर रहा है तो अपनी खुशी से तो नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं कोई मजबूरी होगी। तो ऐसे ही जब इंडिया के अंदर, मैं इवन अगर इंडिया की बात करूं, अगर हर इंसान यहाँ पर नौकरी कर रहा है ना, तो कोई भी, मुझे नहीं लगता कोई खुशी से कर रहा होगा। कोई ना कोई जो है ना प्रॉब्लम तो होती होगी, कुछ ना कुछ रीजंस रहते होंगे। और रीजंस ऑब्वियस है कि रीजंस बुरे रहते होंगे, तभी हमें नौकरी करनी पड़ती है, नौकर बनना पड़ता है। बट यहाँ पर अगर बात करूं तो इनसे जो है रॉल्फ कितने कंसेप्ट शेयर करा, और राइट नाउ अगर इनकी बात करूं, ये अपनी खुद की रोल्स रॉयस जैसी गाड़ी को जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। You asked for my heart, you left it alone. I'm giving it all. क्या इनको पता होगा जब इन्होंने अपनी उस वाली फील्ड को छोड़कर फॉरएवर लिविंग के कंसेप्ट को ज्वाइन किया था, दूर तक आएंगे, यूट्यूब पर लोग इन्हें सर्च करेंगे, किसी को अंदाजा नहीं होता है। बट कहते हैं ना, एफर्ट्स जो है ना वो हमेशा रिवॉर्ड देते ही देते हैं। हम लोग सोचकर इनको ऐसी गाड़ियां जो यहाँ पर फॉरएवर की ऐसी कार ड्राइव कर रहे हैं। फ्यूचर विल बी सेम अगर हम डिसीजन भी सेम बनाएंगे तो होने वाला है। आप ये इमेजिन करो कि जो गाड़ी है बट वही चीज है कि एफर्ट्स करने पड़ेंगे हमें। अब मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी कि ये तो चलो हो गया। हम अपने इंडिया में अगर अपनी टीम की बात करें, अपनी टीम की बात करते हैं, अब हमारी जो टीम है, सीनियर्स की जो हमारी टीम है, अगर इसकी बात करें तो ऑलरेडी हमारी कार की लाइनें लगी हुई हैं, यहाँ पर गाड़ियों की रैलियां निकलती हैं। बिकॉज देखिए सिंपल चीज है, ये तब पॉसिबल हो पाएगा अगेन जब हम लोग अपने डिसीजन को स्ट्रॉन्ग करके बनाएंगे। अदरवाइज जो है ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज कहते हैं ना कि सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो कुछ पे करने के लिए तैयार है। और पे यहाँ पर क्या करना है? पे बेसिकली यहाँ पर क्या करना है? पे वही करना है जो आपके पास अभी है, और वो है आपका टाइम। आपको अपना टाइम पे करना है यहाँ पर। और जैसे जैसे अपने टाइम को पे करना स्टार्ट कर दोगे फॉरएवर लिविंग के अंदर, तो आप सीरियसली देखोगे जो जर्नी है, जो लाइफ है, वो ऐसी हो जाएगी जिनको देखकर आप फॉरएवर लिविंग के अंदर आए हो। मुंडा मान करांदा जट नूं वी कहण पतलो, जट अख दे इशारे नाल टैन पतलो, जे तू लेके गाड़ी पोरशियां गेड़े मारदी, जट अगे पिछे रेंजा चार रहन पतलो। हां यार ने दनाली वर्गे चीज है संभाली वर्गे, जे तेरे पिछे लाइनां लगियां हो जट ते पटोले मारदे, ओ पाके नूं तू सूट रखदी
आगे जाने के लिए। आगे जाना है हम सभी ने। इवन एक वीडियो और देखते थे कि फॉरएवर लिविंग की प्लेटफॉर्म क्या है कि यहाँ पर मिनी कूपर जैसी गाड़ियां भी आ रही हैं। कर दूंगा सब्बे पूरियां नी तेरियां डिमांडां जेड़ियां मिन्नी कुपर ला दूंगा हो विच बैठ के तुम्हारी गेड़ियां तैनू मिन्नी कुपर ला दूंगा विच बैठ के तुम्हारी गेड़ियां नी हो शॉपिंग करी तू बिल्लो रज रज के देना है क्रेडिट कार्ड तैनू मैं आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके होंगे, लोग आपको देखकर इंस्पायर होंगे और एक ही चीज बोलेंगे कि मुझे बनना है तो इनके जैसा बनना है। सीरियसली आपको यही चीज होगी कि मुझे बनना है तो इनके जैसा बनना है। अगेन मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी कि देखिए यहाँ पर हमने बड़े बड़े बिजनेसमैन के नाम सुने होंगे, राइट? सुने होते ना हमने बिजनेसमैन के नाम, जिनके अंदर बिल गेट्स आते हैं, या फिर अगर हम बात करें हम सभी की इंस्पिरेशन जो है ऑलरेडी एपीजे मिस्टर अब्दुल कलाम, इनके बारे में अगर बात करूं तो ये क्या कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इतनी बड़ी पर्सनालिटीज क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर, वो चीज हम देखते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर सिंपल लिखेंगे एपीजे अब्दुल कलाम आ ही गया अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग की। ये नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोलते हैं वो हम सिंपल यहाँ पर देखते हैं। इन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट दी थी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। हम सभी को दिख रहा होगा, राइट? यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वीमेन ग्लोबली, अदरवाइज यू कैन नेवर गेट द बेस्ट ऑफ योर यूथ एज। आपके पास इतनी यंग एज में इससे बेहतरीन अवसर नहीं मिले आएगा दोबारा, और आएगा भी नहीं। सीरियसली एक बार आगे कहते हैं ना, ऊपर वाला अपॉर्चुनिटी हर किसी को एक बार देता है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे हमारे बीच में जिनकी लाइफ में फॉरएवर लिविंग हो सकता है दूसरी से तीसरी बार आ रहा हो। यू आर द लकी वन कि आपको बार बार अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बिकॉज नेटवर्क मार्केटिंग जो है ना 21वीं सदी का बहुत तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय है, बहुत तेजी से बढ़ने वाला बिजनेस है, बहुत ज्यादा ग्रोथ है इसकी। और इवन अगर बिल गेट्स की बात करें तो ये क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ कर, मेरा जितना भी स्टार्टअप अब तक मैंने किया है, जितना भी मैंने अर्न करा, अगर मैं सब कुछ छोड़ दूं पीछे और दोबारा से जीरो से अगर मुझे किसी चीज को स्टार्ट करना है और वही चीजें अचीव करनी है जो मैं अब तक कर चुका हूं, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा। आप सोच कर देखो, जब इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, इतनी हाई पर्सनालिटीज अगर नेटवर्क मार्केटिंग को इतना पॉजिटिवली प्रमोट कर रही हैं, तो हम क्यों नहीं इसके बारे में पॉजिटिव हो सकते? बिकॉज ये कंसेप्ट जो है ना, ये तो बहुत ज्यादा हाई लेवल का है ना, कहते हैं बस यहाँ से हमें अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। बिकॉज देखिए हम ऑलरेडी बात करें वेबिनार के ऑलमोस्ट एंड जोन पर हैं, बिकॉज अगर एंड जोन पर हैं, हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए आप लोगों का मैं इस वेबिनार को थोड़ी देर में खत्म करूंगी। बट मैं आपको सीरियसली एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। कहते हैं ना, भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान हमारे भरोसे बैठा हो। मैं आपको एक स्टोरी से समझाना चाहूंगी। एक बार क्या होता है, एक साधु होते हैं गांव के अंदर, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा पाठ पूजा करते हैं, वो बहुत मतलब ऊपर वाले के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास होता है। और उनके गांव में ना एक बार बाढ़ आ जाती है, और जब बाढ़ आ जाती है तो वो अपना मस्त होते हैं पूजा करने के लिए, पूजा करने के अंदर बहुत ज्यादा मस्त होते हैं। वो धूप बत्ती लगा रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं, और एक गांव का पर्सन आता है, उनका डोर जो है वो नॉक करता है और बोलता है कि पंडित जी बाढ़ आ चुकी है, आपके घर तक पानी आने वाला है, हम सब गाँव छोड़कर जा रहे हैं, तो आप भी चलिए। और वो क्या बोलते हैं कि मुझे टेंशन नहीं है, मेरा भगवान मेरे साथ है, तुम लोग जाओ, तुम्हें हो सकता है बाढ़ से तुम्हारी जान चली जाए, बट मुझे पता है, मुझे अपने प्रभु पर, अपने भगवान पर, अपने अल्लाह पर, अपने वाहिगुरु पर मुझे विश्वास है, और वो मुझे बचाने डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इतना जब वो उस पर्सन को बोलता है, पर्सन चला जाता है कि यार ये तो मानने वाला नहीं है, ये तो जाएगा, मुझे भी लेकर जाएगा, तो मैं भाग लेता हूँ यहाँ से। तो वो पर्सन चला जाता है।
जैसे ही देखता है पंडित, पानी उसके घर के अंदर आना स्टार्ट हो जाता है, उसके घुटनों तक पानी आने लग जाता है। फिर वो क्या करता है, अपने टेरिस पर चला जाता है, अपनी छत पर चला जाता है, और वहां से भी एक बोट जा रही होती है। और बोट जब जाती है तो वो बोलते हैं कि पंडित जी आप आखिरी पर्सन रह गए हो यहाँ पर, हमने सबको कलेक्ट कर लिया, यहाँ से सबको बाहर निकाल दे, तो प्लीज आप भी चलिए, वरना आपकी जो है ओवर पानी से जो है वो डेथ हो सकती है। और वो एक ही चीज बोलते हैं, कहते कोई बात नहीं, मुझे टेंशन नहीं है, मुझे पता है अपने भगवान पर मुझे पूरा भरोसा है, आप लोग जाओ, मुझे पूरा भरोसा है, आप लोग जाओ, मुझे कुछ नहीं होने वाला, मुझे मेरा भगवान बचा लेगा। और क्या होता है, वो बोटमैन भी चला जाता है, वहां से वो निकल जाता है, और करते करते पानी जो है उसकी छत तक भी आ जाता है, और उसके फिर गर्दन तक पहुंच जाता है पानी। फिर वो देखता है पास में एक पेड़ है, पेड़ पर चढ़ जाता है ऊंचे से पेड़ के ऊपर, और जैसे ही देखते हैं वहां से एक हेलीकॉप्टर जा रहा होता है, और हेलीकॉप्टर वाले नीचे अनाउंसमेंट करते हैं कि पंडित जी पूरा गांव खाली हो गया, पूरा गांव डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो आप प्लीज, हम रस्सी फेंक रहे हैं, रस्सी को पकड़कर ऊपर आइए। और वो पंडित फिर क्या बोलता है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प, मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, वो मुझे डेफिनेटली बचाएगा, मेरी हेल्प करेगा वो आकर, मुझे आप लोगों की हेल्प की जरूरत नहीं है। और ऐसे करते करते वो अपनी लास्ट अपॉर्चुनिटी को भी खो देता है, और वहां से क्या होता है उसके बाद, और उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी डेथ हो जाती है वो भगवान से मिलता है, और भगवान को एक ही चीज बोलता है, भगवान मैंने इतनी पूजा करी, सोमवार के व्रत भी रखे, मंगलवार को हनुमान के मंदिर में जाकर प्रसाद भी चढ़ाया, शनिवार को तेल भी चढ़ाया, सब कुछ तो किया मैंने, बुधवार को मैंने गणेश जी को लड्डू खिलाए जाकर, सब कुछ किया मैंने, सब कुछ किया, लेकिन स्टिल आप मेरी जान बचाने नहीं आए, ये तो कोई बात नहीं बनी, मैंने पूरी जिंदगी आपको समर्पित कर दी, और आप जो है वो मेरी जान इतने हल्के में ले गई कि मुझे मार ही दिया। और भगवान क्या करते हैं, भगवान तो भगवान है, वो हंसते हैं धीरे से और बोलते हैं, जब गांव में पानी आना स्टार्ट हुआ था, जस्ट एक आदमी आया था, उसने दरवाजा खटखटाया था और बोला था कि पंडित जी चलो बाढ़ आ रही है। कहते हाँ आया था। कहते किसने भेजा था? मैंने भेजा था वो, लेकिन तू नहीं गया, बट चलो कोई बात नहीं, तेरी पूजा पाठ, तेरा श्रद्धा भाव को देखते हुए मैंने तुझे दूसरा मौका भी दिया। दूसरा मौका दिया, तू छत के ऊपर था, तेरे पास से बोट जा रही थी, और वो बोटमैन भी तुझे बोला कि चलो, तुझे क्या लगता है वो अपने आप आया? तो उसे भी मैंने भेजा था, बट तूने सेकंड अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर दिया। बट मैंने तुझे तीसरा चांस भी दिया उसके बाद, कि तू मेरे बहुत क्लोज का था, कि तूने मेरी इतनी भक्ति करी हो पूरी जिंदगी में, मैंने तुझे तीसरा चांस भी दिया। तीसरा चांस क्या दिया? ऊपर से हेलीकॉप्टर जाता, रस्सी फेंकी, बट तूने वो भी नहीं पकड़ी। अब मैं तुझे खुद तो बचाने आता नहीं, तूने वो भी नहीं पकड़ी। तो फिर मैंने सोचा जब तू इतना ही वो हो रहा है कि नहीं पकड़ना है, भगवान खुद आएंगे, तो भगवान तो आ नहीं सकते, तो मैंने तुझे अपने पास ही बुला लिया। तो सीरियसली ऐसा होता है, ऊपर वाला हमें अपॉर्चुनिटीज दिखाता है, बट हम कई बार नहीं अंडरस्टैंड कर पाते कि ये अपॉर्चुनिटी है और यहाँ से हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। ऊपर वाला मौका देगा, वो अपने डायरेक्ट नहीं आएगा। आपको क्या लगता है कि कृष्ण जी आएंगे, माँ लक्ष्मी आएंगी, वो हमें आएंगी और कमल के फूल में बैठी होंगी, लाइक वो हमें अपॉर्चुनिटी देंगी, सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका होगा? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अपॉर्चुनिटी देंगे और किसी के थ्रू देंगे, ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्ट आ जाएगी। हो सकता है आपको किसी ने फेसबुक के जरिए बुलाया, हो सकता है आपने किसी के इंस्टाग्राम के थ्रू आप आए हो सकता है आपके रिलेटिव्स ने आपको ये बिजनेस प्लेटफॉर्म दिखाया, हो सकता है आपके क्लास फेलो ने ये दिखाया हो, किसी ना किसी के थ्रू आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, बट स्टिल ये मिली है ऊपर वाले के थ्रू। इनडायरेक्टली आपको किसी के थ्रू मिली है, बट वो क्योंकि डायरेक्ट नहीं आ सकते, तो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आज हमारे पास जो अपॉर्चुनिटी है, ये सीरियसली फॉरएवर लिविंग का मतलब पता है क्या? एफएलपी का मतलब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स तो होता ही है, बट इसका जो सेकंड मीनिंग निकलता है ना, वो फर्स्ट और लास्ट प्लेटफॉर्म है। ये डिसाइड हमने करना है कि इस प्लेटफॉर्म के अंदर हमने फर्स्ट और लास्ट की तरह काम करना है, बिकॉज जिंदगी एक है, और जिंदगी एक है, तो हम इसको क्या बनाने में लगे हुए? बेटर बनाने में लगे हुए। हमें चाहिए किंग साइज लाइफ, हमें चाहिए बिल्कुल लग्जरी जिंदगी में कुछ, क्योंकि हमें पता है लाइफ में हम दोबारा नहीं आने वाले। हम दोबारा, शायद हो सकता है दोबारा लक्ष्मी शर्मा अगर मर जाए तो मुझे नहीं एग्जैक्ट याद कि मुझे सेम ही जन्म मिलेगा, मेरी सेम ही जर्नी होगी, आएंगे या नहीं आएंगे ये भी नहीं पता। तो माइंडसेट क्लियर करो, जब एक जिंदगी है और इसको बेटर बनाने के लिए हम इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, इतना एफर्ट्स कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म भी तो एक ही बार मिलता है, अपॉर्चुनिटी भी तो एक ही बार मिलती है, तो हम यहाँ पर क्यों नहीं हार्डवर्क करते, हम यहाँ पर क्यों नहीं एफर्ट्स करते? जब प्लेटफॉर्म एक बार मिला है तो अपना 100% दो, 100% दो। लोग क्या बोल रहे हैं, दुनिया क्या सोचेगी, ये चीजें छोड़ दो। लोग क्या बोलेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, ये आपका काम नहीं, ये उनका काम है। उन्होंने आपके बारे में क्या बात करनी है उन्हें करने दो, वो अपने आप डिसाइड करेंगे, वो अपने दिमाग से बातें बनाएंगे, वो करेंगे, उनको मजा आएगा, उनको करने दो।
क्योंकि कहते हैं ना, इंसान जैसा कर्म करता है उसे फल भी वैसा ही मिलता है। और गीता में बहुत अच्छी बात लिखी है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यानी कि हमें सिर्फ क्या करना है, हमें अपने कर्म करने, हमें अपना काम करना है। हम फॉरएवर में सक्सेस होंगे, अनसक्सेस होंगे, जल्दी मैनेजर बनेंगे, लेट मैनेजर बनेंगे, ये ऊपर वाले पे छोड़ दो। वो आपको आपके हार्डवर्क का, आपके एफर्ट्स का रिजल्ट जरूर देगा। तो देखिए, सिंपल चीज है, कंसेप्ट जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, बिकॉज फॉरएवर लिविंग जैसा कंसेप्ट मुझे नहीं लगता हमारी लाइफ में दोबारा आएगा। क्योंकि अगर मैं इंडिया की बात करूं, ओवरऑल इंडिया के अंदर 5-6 हजार से भी ज्यादा मिलियनेयर प्रोड्यूस कर दिए हैं फॉरएवर लिविंग ने। वर्ल्ड वाइड लाखों करोड़ों में है, ये जो गिनती है ये लाखों करोड़ों के अंदर है। बिकॉज सीरियसली एक ऐसा कंसेप्ट है फॉरएवर लिविंग का, जो ना, मतलब आप खुद सोचकर देखो यार, कोई जॉब इतने मिलियनेयर प्रोड्यूस कर रही है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रही है। अभी हमने आज दोपहर में प्रदीप सर का लाइव सेशन लगाया था, आप सोचकर देखो, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट हो रही है, इससे बुरा क्या होगा। और किस चीज का वेट कर रहे हैं हम, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, हमें घर बैठकर इंटरनेशनल बिजनेस मिल रहा है, हमें डिजिटली वर्क करना है, यहाँ पर कहीं जाना नहीं है, किसी के अंडर वर्क नहीं करना है, ऑन बॉस बनने का मौका मिल रहा है, फैमिली के ड्रीम्स पूरे करने का मौका मिल रहा है, यंग एज के अंदर मिलियनेयर बनने का मौका मिल रहा है, किसी की इंस्पिरेशन बनने का मौका मिल रहा है, किसी को इंस्पायर करने का मौका मिल रहा है, किसी की होप बनने का मौका मिल रहा है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए लाइफ में, सब कुछ तो है, सब कुछ है सीरियसली। बाकी मेरी साइड से विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल। हम यहीं पर इस सेशन को एंड करते हैं। बाकी मेरी साइड से ऑल दी वेरी बेस्ट।